फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मैं रूप सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं पर्यावरण से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, जैव विविधता। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि जैव विविधता होती क्या चीज़ है। दोस्तों, जैव विविधता का मतलब होता है कि प्राणियों का या सजीव जीवों का पर्यावरण के साथ जो अंतःक्रिया होती है उसको दोस्तों जैव विविधता कहा जाता है। चलो दोस्तों, समझते हैं अच्छे से क्या है मतलब जैव विविधता। किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। दोस्तों, जो इकोसिस्टम होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसमें जितने भी सजीव प्राणी रहते हैं दोस्तों, उनका वातावरण के साथ जो अंतःक्रिया होती है वो दोस्तों सजीव प्राणियों की वही जो अंतःक्रिया है वही दोस्तों जैव विविधता मानी जाती है। किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। दोस्तों, जैव विविधता के लिए दो शर्तों का होना अति आवश्यक है। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो अत्यधिक वर्षा और दूसरा दोस्तों उच्च तापमान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र की सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है और सर्वाधिक तापमान होता है। तो दोस्तों, ये जगह भारत में और ग्लोब पर कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, ये ग्लोब है। ग्लोब का दोस्तों ये भूमध्य रेखा है। दोस्तों, भूमध्य रेखा मध्य से गुजरती है और ये है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, ये है दोस्तों इधर नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें दोस्तों जो ये रेखा है ये भूमध्य रेखा है और इससे जो ऊपर है दोस्तों ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये उत्तरी अक्षांश रेखा है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा मानी जाती है। जो दोस्तों इसके जो मध्य का भाग है वो सबसे अधिक जैव विविधता के लिए जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र में ही सर्वाधिक तापमान होता है और सर्वाधिक तापमान होने के कारण सर्वाधिक वर्षा भी इसी क्षेत्र में होती है। तो दोस्तों इसको हॉट स्पॉट केंद्र कहा जाता है, जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक देखने को मिलती है। दोस्तों, यहां से आगे तापमान कम होता जाता है, ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो दोस्तों ध्रुवों की तरफ बर्फ पड़ती है, वहां पर क्या है कि जैव विविधता कम पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जितने भी जो जैव विविधता के स्पोर्ट केंद्र है वो कहाँ कहाँ पर हैं भारत में, उसको भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो ये पड़ता है पूर्वी घाट। दोस्तों, पूर्वी घाट में सर्वाधिक हॉटस्पॉट केंद्र देखने को मिलता है। दोस्तों, लक्षद्वीप पड़ता है यहाँ पर भी सर्वाधिक वर्षा होती है और तापमान रहता है, तो यहाँ पर भी दोस्तों सर्वाधिक हॉटस्पॉट देखने को जैव विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों अंडमान निकोबार पड़ता है, यहाँ पर भी दोस्तों जैव विविधता देखने को मिलती है। दोस्तों, ये पूर्वी हिमालय पड़ता है तो यहाँ पर भी दोस्तों अत्यधिक वर्षा होती है और तापमान भी अत्यधिक होता है। इस कारण से दोस्तों ये जो क्षेत्र हैं ये जैव विविधता के क्षेत्र माने जाते हैं। दोस्तों, जो ये नोट लगा के मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है कि जो केरल में स्थित है जो शांत घाटी, जो साइलेंट वैली है, वो दोस्तों जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे पॉइंट आता है दोस्तों, अगला जो नोट लगा के लिखा है मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि जो जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जो जैव विविधता है वो शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? वाल्टर जी रोसेन के द्वारा किया गया था। दोस्तों, यूएनओ यानी जैव विविधता दशक के रूप में किसको माना जाता है? 2011 से 2020 के बीच का दशक है वो दोस्तों जैव विविधता दशक माना जाता है। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैव विविधता दशक 2011 से 2020 के मध्य। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो जैव विविधता के लिए संकट, दोस्तों जो जैव विविधता है उस पर क्या क्या संकट है, मतलब जैव विविधता को किस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है उस चीज को भी यहाँ देखा गया है दोस्तों कि जैव विविधता को किस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है। दोस्तों, जो प्राकृतिक आवास होते हैं उनको नष्ट होना ही जैव विविधता को नष्ट करना है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से जैव विविधता नष्ट हो रही है
दोस्तों विदेशी प्रजातियों का जो आक्रमण हो रहा है ना, उससे भी दोस्तों जैव विविधता नष्ट हो रही है। और जो अगला पॉइंट है दोस्तों, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण की वजह से भी दोस्तों जैव विविधता नष्ट हो रही है, क्योंकि दोस्तों नगरीकरण का मतलब होता है कि नगरों में जाना। तो लोग नगरों में जाएंगे तो दोस्तों जंगलों को काटा जाएगा और वहाँ पर घर बनाए जाएंगे, तो जंगल कटेंगे तो दोस्तों जानवरों का क्या होगा। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर जैव विविधता नष्ट होती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट आता है दोस्तों, नोट लगा के लेगा, शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है। दोस्तों मनुष्य का शाकाहारी होना जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है, एक अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि शाकाहारी होंगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी होंगे तो जिससे कि दोस्तों पशु पक्षी जितने भी हैं उनको नहीं काटा जाएगा और जैव विविधता यथावत बनी रहेगी। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, जैव विविधता का संरक्षण, कि जैव विविधता को कैसे बचाया जा सकता है। दोस्तों जो जैव विविधता होती है उसको दो पद्धतियों के द्वारा बचाया जा सकता है। एक तो इन सितु पद्धति जिसको स्व स्थान पद्धति कहा जाता है, और दूसरी है दोस्तों एक्स सितु पद्धति जिसको बाह्य स्थान पद्धति कहा जाता है। इन दोनों पद्धतियों के द्वारा दोस्तों जैव विविधता को बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, जलीय जैव विविधता। जलीय जो जैव विविधता है दोस्तों, ये प्रवाल द्वीप क्षेत्र यानी प्रमुख जलीय जैव विविधता केंद्र होते हैं। जो दोस्तों प्रवाल द्वीप क्षेत्र हैं वो दोस्तों प्रमुख जो जलीय जैव विविधता के केंद्र माने जाते हैं। दोस्तों जो कच्छ की खाड़ी में और मन्नार की खाड़ी में जो लक्षद्वीप है वो एक प्रवाल का उदाहरण है। प्रवाल द्वीप है ना, वो इसका उदाहरण है। जलीय जीव का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, प्रवाल द्वीप जलीय जीव का उदाहरण है, जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में और लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीप का एक उदाहरण माना जाता है। दोस्तों आगे जो IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये दोस्तों रेड डाटा बुक है। इसमें दोस्तों जो लुप्त प्रजाति होती है ना, वो संकटग्रस्त जीवों की सूची बनाई जाती है, रेड डाटा बुक, जिसमें लुप्त प्रजातियों को लिखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर ही इधर का जो साइलेंट वैली है, यहाँ का भी पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया है। दोस्तों नोट लगा, भारत के जो हॉट स्पॉट हैं दोस्तों, जो जैव विविधता के केंद्र हैं, वो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को भी इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही प्रतियोगी परीक्षा की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।